एक गणितज्ञ जो कि प्रतिभा के धनी थे, हर चीज को जोड़ घटाने में माहिर थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई थी। इतने अथाह ज्ञान की वजह से उनके भीतर घमंड आ गया था। उन्होंने जब एक महान दार्शनिक के विषय में सुना तो उनके मन में उनसे मिलने की इच्छा जगी। वह सोचने लगे, देखे तो ऐसा कौन सा ज्ञानी है जो मेरे जैसे महान गणितज्ञ, सत्य का झांता, वेदों का जानकार, इतनी सारी पुस्तकों का लेखक को परास्त कर सकता है। दूसरी तरफ दार्शनिक थे जिनका ज्ञान देने का तरीका थोड़ा सा अलग था। गणितज्ञ ने उनसे मिलने का अनेक बार प्रयास किया, किंतु दार्शनिक तरह तरह के बहाने बनाकर गणितज्ञ से कहते रहे कि उन्हें बहुत काम है। लेकिन यह सच नहीं था। दार्शनिक को कोई कार्य नहीं था, वह सिर्फ गणितज्ञ को इंतजार कराना चाहते थे। 3 दिन बाद 3 दिन इंतजार कराने के बाद दार्शनिक गणितज्ञ से मिलने के लिए आए। दार्शनिक ने गणितज्ञ से कहा, मैंने सुना है तुमने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तुम बहुत कुछ जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक कागज और कलम देता हूं। तुम जो कुछ भी जानते हो लिख दो, क्योंकि उन विषयों पर बात करने का क्या लाभ जो तुम जानते हो। अगर तुम उन विषयों पर लिख दोगे जो तुम जानते हो, तो हम उन विषयों पर बात करेंगे जो तुम नहीं जानते। ऐसा करने से सही मायने में हम कुछ ज्ञान की बातें कर पाएंगे और समय भी बर्बाद ना होगा। ऐसा कहकर उन्होंने कागज और कलम गणितज्ञ के सामने रख दिया। गणितज्ञ वैसे तो बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस कागज पर क्या लिखे। इंतजार करते हुए उन्हें कई घंटे बीत गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। गणितज्ञ ने कहा, मैंने जीवन में बहुत सारी पुस्तक लिखी है, लेकिन इस कागज पर क्या लिखूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अपने भीतर एक अजीब सी उलझन महसूस कर रहा हूं। मैं सोच सोच कर थक चुका हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा इस कागज पर क्या लिखूं। दार्शनिक ने गणितज्ञ की ओर देखा। दार्शनिक ने कहा, मैंने सुना है तुमने तो 1700 पन्नों पर सत्य की व्याख्या की है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा जाए। यह तो बहुत अजीब बात है। यह सुनकर गणितज्ञ की आंखों से अजीब प्रकार के आंसू निकल आए, जैसे कि पल भर के लिए उनका ज्ञान कहीं उड़ सा गया हो। उसके भीतर खुद को लेकर एक प्रश्न चिन्ह सा बन गया। जीवन में पहली बार वह एक ऐसी स्थिति में आया हो जिसमें उसने खुद से ही सवाल किया और गहराई से सोचा, वाकई में क्या मैं कुछ नहीं जानता? दार्शनिक ने कहा, तुमने ज्ञान का पहला सबक ले लिया है कि तुम कुछ नहीं जानते। नहीं जानना एक शुरुआत है। अपने बीते हुए जीवन में जो भी कुछ तुमने जाना था, आखिर में जाना ही नहीं था। वह तो सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान था, स्वयं का ज्ञान नहीं। ज्ञान के इतने बड़े समुद्र में व्यक्ति थोड़ा सा ही जानता है, लेकिन उसे अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है कि वह बहुत कुछ जानता है। सच्चा ज्ञान तब होता है जब समझ में आता है कि वह जितना जानता है वह बहुत कम ही है। सबसे पहला ज्ञान यही है, अपनी अज्ञानता को जानना। मनुष्य सब कुछ जान सकता है, लेकिन जो जान रहा है उसको नहीं जानता। अपने भीतर बैठे उस अंधकार को नहीं जानता जो बाहरी ज्ञान से घमंडी हो जाता है। उसकी नजरें कभी खुद को नहीं देख पाती। वह सदैव यह देखता है कि लोगों की तुलना में उसने क्या इकट्ठा किया है, लेकिन उस ज्ञान के पीछे कितना अंधकार जमा हुआ है उसे देखने से वह वंचित रह जाता है। मिलते हैं किसी और प्रेरणादायक कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।